क्या आप कक्षा 9 में हैं? यदि आपको मैथ नहीं आती कक्षा 9 की तो आज से डरना बंद करें और सब्सक्राइब करें यूनिक ज्ञान एकेडमी चैनल को। कक्षा 9 की मैथ बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर आपको समझ में आने लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो आज का लेक्चर होने वाला है क्लास 9th मैथ यूनिट नंबर 1 यूनिट सिस्टम, इसका लेक्चर नंबर 5 एंड प्रश्नावली जो आपकी है 1E, प्रश्नावली 1E। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1E। तो पहले क्वेश्चन को मैं स्लाइड पर लगाता हूँ, देखेंगे। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है पूर्ण शुद्ध करनी के रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 पूर्ण करनी के रूप में लिखिए। पूर्ण करनी के रूप में लिखिए। पूर्ण करनी के रूप में लिखिए। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है 2/3 और √40। पूर्ण करनी का मतलब है जो बाहर आपको दिखाई पड़ रहा है 2/3, इसे अंदर ले जाना है, इसको आपको अंदर करना है और इसकी घात पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 1/2 है भाई, कहीं पर रूट लगा उसका मतलब होता है इसकी पावर यानी 40 की पावर 1/2 है। यदि इसको अंदर ले जाएंगे तो इसकी पावर भी 1/2 हो जाएगा, परंतु हमें ऐसे इस प्रकार से इसकी घात को कर देना है कि भैया इसको जब अंदर ले जाएं तो इसकी घात हमारी 1 ही रहे। तो हम इसका कर देते हैं स्क्वायर। देखिए 2/3 का जब हम स्क्वायर करेंगे और इसको जब हम अंदर भेजेंगे तो देखिए इसकी पावर 1/2, तो 1/2 से गुणा होने के बाद भी 2 1 2 यानी इसकी पावर 2/1 जो है, इसकी पावर 1 हमारा 2/3 की पावर 1 हमारा बना रहेगा। तो सिंपल सी बात, जितना करने की पावर होता है उतने ही पावर से हम क्या करते हैं, उतनी ही पावर इसकी लेकर के हम इसे अंदर भेजते हैं, उतनी ही पावर करके। देखिए इसकी पावर 1/2 है तो इसकी पावर हम करेंगे 2/3 का हम कर देते हैं स्क्वायर। अब इसको हमने करने के भीतर भेज दिया, इंटू 40 हो गया। भैया जी देखें इसकी पावर यानी करने की पावर जब कुछ भी नहीं दिया होता है तो उसका मतलब होता है इसकी करने की पावर 2 दे रखा है। जब यहाँ पर 2 दे रखा है, अब हम इसको अंदर ले जाएंगे तो इसका स्क्वायर करके अंदर ले जाएंगे, जिसकी पावर कुछ नहीं तो इसका स्क्वायर करके ले जाते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4, 3 तियाँ 9 गुणे 4 हो जाएगा। इसके पूर्ण के ऊपर अंडर रूट है, 4 चक्कू 16, 160/9। यही हमारा आ गया इसका आंसर। पहले का आंसर आपका ये हो। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे भैया। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है भैया 3/4 अंडर रूट में है 96। भैया देखिए 3/4 और अंडर रूट, भैया हमने बताया जब कहीं पर अंडर रूट केवल लगा होता है तो उसका मतलब होता है इसकी पावर 1/2 है। तो इसका स्क्वायर करके हम अंदर ले जाते हैं, अंडर रूट का निशान लगाया 9 × 96 और इंटू में 3/4 को हम अंदर ले गए हैं, परंतु इसका स्क्वायर करके ले गए हैं। क्यों? क्योंकि इसको जब अंदर ले जाएंगे तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगा। जब हम इसकी पावर 2 रखेंगे तो इसकी घात पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 96। सिंपल सी बात, यहाँ पर देखेंगे कितनी घात है, जब 2 है तो स्क्वायर से 3 है तो क्यूब से 6 है तो 6 की पावर से, ठीक है। तो 96, 3 तियाँ 9 और 4 चक्कू 16, 16 1 16, 16 छिंगा 96। तो देखिए 6 गुणे 9 अंडर रूट में यानी 6 नेम 54, ये हमारा इसका शुद्ध करने के रूप में आ गया। इसके पश्चात आपका क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कट तो नहीं था, देख लेते हैं भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो दे रखा है 3 और करंडी की पावर 3 और दे रखा है 2। अब देखिए करंडी की पावर 3 है तो इसका हम क्यूब करके अंदर इसे ले जाते हैं, क्योंकि करंडी की पावर 3 दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा था तो अंडर रूट का निशान लगाएंगे, 2 को हम ऐसे रखेंगे, यहाँ पर करंडी की पावर 3 भी रखा रहने देंगे और 3 का क्यूब करके हम इसे अंदर भेज देते हैं। तो देखिए 2
गुणे 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा और पूर्ण के ऊपर है अंडर रूट, तो इससे हम लिख सकते हैं 54 का अंडर रूट, यानी 54 की अंडर रूट। ठीक है, करंट की पावर 3, अंडर रूट नहीं, करंट की पावर 3 रहेगा। ठीक है, करंट की पावर 3 इंटू 54। इसके पश्चात आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, करंट की पावर कुछ नहीं दे रखा है, 5√2 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, तो इसका मतलब इसकी पावर 2 है, तो भैया इसका हम स्क्वायर करके अंदर ले जाते हैं, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 25 अर्थात √50। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार 1E के पहले पार्ट के सभी क्वेश्चन लगते हैं। अब पार्ट नंबर 2 देखते हैं क्या है। पार्ट नंबर 2, चलो इसको मैं रफ करता हूँ। क्योंकि पूर्ण करनी के रूप में लिखना है, जो हमारा बाहर लिखा है उसे में अंदर ले जाना है। दूसरे का जो पहला दे रखा है वो दे रखा है 2/3 अंडर रूट 32। अब देखिए जो बाहर लिखा है इसे में अंदर ले जाना है, तो इसके लिए देखिए इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब 2 हम मानेंगे। तो देखिए अंडर रूट का निशान 32 इंटू इसका स्क्वायर करके हम अंदर इसे ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या जाएगा 32 इंटू 4/9। अब देखिए 32 चक्कू 4 दूनी 8 चातियाँ 12/9, 9 1 9 और बच जाएगा हमारा कितना 3 हो जाएगा भैया, यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा बस। इसके पश्चात सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमारा 2 का सेकंड जो दे रखा है, उसमें बोला गया है 3 और इंटू में करंट की पावर 4 5 दे रखा है। इसे देखें करंट की पावर 4 दे रखा है, तो इसका हमें 4 इसकी पावर 4 करके हमें अंदर इसे ले जाना पड़ेगा। करंट की पावर 4 और 5 इंटू 3 की पावर 4, तो देखिए यहाँ पर 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये हमें करना पड़ेगा। अब देखिए 3 3 9 9 3 27 27 दूनी 54, 3 3 9 9 3 27 27 दूनी 54, 54 पंचे 54 इंटू 5, 5 को 20 का 0 हासिल लगा 2, 55 25 2 25 2 27। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा शुद्ध रूप में आ गया, करने के शुद्ध रूप में। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर आपका 3 दे रखा है, देखें सेकंड का 3 3/4 अंडर रूट 8। अब देखिए इसकी पावर कुछ नहीं दे रखा है, तो इसका हम करते हैं स्क्वायर और इसे अंदर ले जाते हैं। 8 इंटू 3/4 का हमने किया स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू 3 3 या 9 4 4 या 64। अब देखिए 8 और 9 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यानी 8 नेम 72 हो जाएगा और बटे 16 हो जाएगा। ये देखिए इसे हम 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 नेम 72, तो यहाँ पर आ जाएगा 9/2 जो कि हमारा शुद्ध करने के रूप में है। इसके पश्चात सेकंड का जो आपका दे रखा है सेकंड का फोर्थ, देखें क्या कह रहा है सेकंड का फोर्थ। देखें यहाँ पर यम की पावर 3 है, यम क्यूब है और करंडी की पावर 6 दे रखा है और यन क्यूब दे रखा है, यन क्यूब। अब देखिए करंडी की पावर 6 है, तो हमें इस यम क्यूब की पावर पुनः करना पड़ेगा 6, तो करंडी की पावर 6 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, यन क्यूब भी हम ऐसे ही रहने देते हैं, यम क्यूब की पावर हम कर देते हैं 6, क्योंकि जिससे हमारी यम क्यूब ही बनी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर 6, यहाँ पर यन क्यूब और 6 18 इंटू यम की पावर 18 हो जाएगा, जो कि हमारा शुद्ध करंडी के रूप में है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यम की पावर 18 इंटू यन क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या दे रखा है, देखो इसको मैं रफ करता हूँ, इन सभी को आप लोग नोट कर लें, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है भैया।
क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्या बोल रहा है? बोला जा रहा है यक्स अंडर रूट यक्स माइनस वाई को शुद्ध करणी के रूप में लिखना है। देखिए इसमें यक्स को हमें अंदर लाना है, तो भैया इसकी पावर कुछ नहीं दे रखा है तो इसका मतलब इसकी पावर 2 है। जिसकी करणी पावर जब कुछ नहीं दे रखा होता है उसका मतलब होता है 2 है, तो भैया इसकी पावर जब 2 है तो इसका हमें स्क्वायर करके अंदर ले जाना पड़ेगा। यक्स माइनस वाई को हम ऐसे रहने देते हैं और यक्स स्क्वायर को हम अंदर ले जाते हैं गुणे में, तो यही हम इसे शुद्ध रूप से लिखना चाहें तो यक्स स्क्वायर इंटू यक्स माइनस वाई, जो कि हमारा आंसर है। इसके पश्चात सेकंड देखते हैं, थर्ड का सेकंड बोला जा रहा है यहाँ पर 5 और अंडर रूट है 1.62। अब देखिए 5 को जो हम अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 को अंदर 1.62 को हम ऐसे रहने देते हैं और 5 का स्क्वायर करके अंदर ले जाएंगे क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं दे रखा है। दशमलव हटाएंगे नीचे 1 और 2 जीरो हम बढ़ा लेंगे, तो देखिए यहाँ पर 162 गुणे 25 अंडर रूट में है 100, 25 1 25 25 चक्कू 100। अब देखिए यहाँ पर हमारा आ जाएगा 162/4। जब हम इसे दो से काटेंगे तो देखिए 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 1 2, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा 81/2। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं थर्ड का थर्ड क्या बोला गया है, यक्स प्लस वाई है जो कि ब्रैकेट में, और करणी में फिर दे रखा है हमारा यक्स माइनस वाई। अब इसको हमें अंदर ले जाना है, तो देखिए इसकी पावर कुछ नहीं दे रखा तो इसका स्क्वायर के रूप में हम वर्क करके इसे अंदर ले जाते हैं। यक्स माइनस वाई को ऐसे नहीं देंगे, इसका हमें करना पड़ेगा होल स्क्वायर, तो यक्स प्लस होल स्क्वायर हमने कर दिया। बस इसको जब हम अंदर ले जाते हैं बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि हम बस शुद्ध रूप से हमारा यही क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है थर्ड का फोर्थ देखिए, थर्ड का फोर्थ पी है और करंडी की पावर 4 दे रखा है और क्यू है, तो पी की पावर 4 करके हम पी की पावर यानी पी की पावर 4 करेंगे और इसे अंदर ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 4 और क्यू और पी की पावर 4। इसे हम लिख सकते हैं पी की पावर 4 इंटू क्यू और करंडी की पावर 4। ये हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्नावली 1E के 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के और प्रोसीड करते हैं। तो इसको मैं रफ करता हूँ पहले, चलो। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो हमारे शुद्ध करणी के रूप में लिखना था, अब बोला जा रहा है इसमें मिश्र करणी को सरलतम रूप में लिखिए। जो करणियाँ दे रखी हैं इन्हें सरलतम रूप में लिखना है। देखिए पहला क्वेश्चन, फोर्थ का पहला क्वेश्चन यानी मिश्र करणी को सरलतम रूप में लिखो बस। ये पहला क्वेश्चन इसमें है करणी की पावर 3 और फिर दे रखा है 768 यानी 768। अब देखिए हम इसके करते हैं पहले गुणनखंड। देखिए गुणनखंड करेंगे, मिश्र रूप में 7 6 8, इसे हम 2 से काटेंगे, 2 दूती 6, 2 8 16, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 नेम 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 नेम 18, 2 छिंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 छिंग 12, फिर 2 से, दूती 6, फिर 3 से, 3 1 3। ठीक है, इस प्रकार हमने इसे काटा। अब देखिए यहाँ पर करणी की पावर 3 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, करणी की पावर 3 ऐसे रहने देते हैं और 768 को इस प्रकार लिख देते हैं। देखिए फिर हम क्या करते हैं, जो आपके 2, देखिए इन सभी संख्याओं को हम लिखते हैं
768 के यहाँ पर 2 गुणे 2 हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है 8 बार है। तो गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 करने की पावर 3 दे रखा है तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा 2 जोड़ा, जितने जोड़े बन गए उनको हम क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। 2 × 2 एक बार और 2 जोड़े बने तो 2 बार हमने निकाल लिया बाहर। करंडी की पावर 3 हम ऐसे ही रहने देते हैं और इन दोनों को 2 गुणे 2 यानी 4 गुणे 3, 2 दूनी इधर हो जाएगा 4 और करंडी की पावर हमारा रहेगा 3 और 4 3 12 यानी 4 करंडी की पावर 3 12। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। सबसे पहले हमें देखना क्या पड़ता है करंडी की पावर कितना दे रखा है। जितना करंडी की पावर दे रखा होता है उतने ही संख्याओं के हम क्या करते हैं जोड़े बना लेते हैं। करंडी की पावर 3 दे रखा था तो 3 3 के जोड़े बनाए, उनको बाहर निकाले जितने जोड़े बन गए, बाकी शेष को हमने ऐसे अंदर ही रहने दिया। इसके पश्चात हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 4th का सेकंड, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 4th का सेकंड, चलो ये 4th का फर्स्ट था, अब 4th का हम देखते हैं सेकंड। 4th का सेकंड दे रखा है अंडर रूट में है 175 अपान है 63। अब देखिए हम 175 के पहले गुणनखंड करते हैं। 175 के 5 से काटेंगे, 5 3 15 पचम 25, 5 3 15 पचम 25, फिर 5 7 35, फिर 7, ठीक है। तो 7 पना 35, 35 पंचे 100, 35 पंचे 175 हो जाएगा। अब 63 के इसी पर हम गुणनखंड करते हैं। 63 के 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 1 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 7 21, 7 1 7, ठीक है। अब देखिए इनको हम गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं। 5 × 5 175 के 5 × 5 × 7 लिखेंगे और 63 के 3 × 3 × 7 लिखेंगे। 7 से 7 कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा देखिए जोड़े के रूप में कौन कौन बच रहा है, 5 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो देखिए हम क्या करते हैं करंडी पर जब कुछ नहीं दे रखा होता है तो 2 मानते हैं, तो भैया ये तो पूर्ण रूप से हमारे बाहर आ जाएंगे, यानी 5/3 हमारा क्या हुआ आंसर आ गया। क्योंकि भाई दोनों के जोड़े बन गए तो हम बाहर निकाल लेंगे, या हम इसका स्क्वायर करते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इसका भी स्क्वायर। देखिए इन दोनों से क्या कट जाएंगे आराम से, तो हमारा 5/3 क्या आ गया आंसर आ गया। या जितने जोड़े बनते हैं उतने जोड़े हम बाहर निकालते हैं, करने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर आपका 3rd दे रखा है, देखें इसको मैं रफ करता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 3rd जो दे रखा है हमारा, थोड़ा लाइट इशू है। अब हमने देखो 5/3 इसका आ गया। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd दे रखा है करंडी की पावर 3 के अंदर दे रखा है हमारा, यानी करंडी की पावर 3 256 ये दे रखा है। तो 256 के पहले हम गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 चक्कू 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 1 2। अब देखिए करंडी पावर 3 दे रखा, तो 3 3 के जोड़े 1 2 जोड़े बन गए हमारे। तो भैया हमने क्या किया इसी को लिखते हैं, कितनी बार 8 बार दे रखा है, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक जोड़ा और 2 जोड़े। करनी पावर 3 तो ऐसे लिखा रहने देंगे। अब दोनों को निकाल लीजिए बाहर, एक ये निकाल लिया और एक बार फिर 2 निकाल लिया। करंडी पावर 3 हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब 2 दूनी 4, इसको हमने ऐसे लिख दिया, 2 दूनी 4 और करंडी पावर 3 और यहाँ पर देगा हमारा 4, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4th क्या दे रखा है, देखें इसको मैं रफ करता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 4th को समझते हैं हम लोग। चलो इसको मैं रफ करता हूँ पहले, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th का 4th ही है,
फोर्थ देखिए भैया जी, यहाँ पर देखा है 5 और करंडी पावर 3 135 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, 135 के पहले गुणनखंड करते हैं। 135 के पहले हम इसे 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 तियाँ 3 नेम 27, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। तो 5 को तो हम बाहर ही रहने देंगे और करंडी की पावर 3 ऐसे ही लिखा रहने देंगे। 135 को हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। करंडी की पावर 3 दे रखा है तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा हमारा बन रहा है तो 5 और एक बार 3 निकाल लेंगे बाहर। करंडी की पावर 3 हम ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 5। 5 तियाँ 15 और करंडी की पावर 3 5। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। इसके पश्चात ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट देखते हैं। इसको मैं रख पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, और आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लिया करें। 5 का फर्स्ट देखिए। 5 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट दे रखा है करंडी पावर 80 दे रखा है। इसको हमें ये शुद्ध करंडी के रूप में दे रखा है, इसे मिश्र करंडी के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 80 के गुणनखंड करते हैं। 80 के 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटेंगे, 20 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 10 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे, 1 आ जाएगा। अब देखिए जहाँ पर कोई भी पावर नहीं दे रखी है तो वहाँ पर हम 2 के जोड़े बनाते हैं। तो 80 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 यानी 4 बार 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। करनी पर कुछ नहीं तो 2 के जोड़े बनाइए। 2 दूनी 4 यानी 4 तो हमारा बाहर आ जाएगा और करनी पर 5। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब देखते हैं 5 का सेकंड। 5 का सेकंड दे रखा है, बोला जा रहा है करंडी पावर 3 के अंदर दे रखा है 72। 72 के हम गुणनखंड करते हैं तो 2 से काटेंगे, 2 × 6 2 × 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 × 2 2 × 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 नेम 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9, फिर 3 एकम 3। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखेंगे यहाँ पर 72 यानी करंडी पावर 3 तो ऐसे ही रहेगा। अब 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। करंडी पावर 3 दे रखा है तो 2 को हम क्या 2 के जोड़े बनाते हैं। एक जोड़ा हमारा कंप्लीट हुआ तो क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। 2 हमने बाहर निकाला, करंडी पावर 3 हमने ऐसे ही रहने दिया और 3 तियाँ 9। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर आपका 5 का जो थर्ड दे रखा है, 5 का थर्ड दे रखा है अंडर रूट में है, करंडी पावर 8 है और यक्स की पावर 13 है और यहाँ पर एक्स की पावर 20, वाई की पावर 21 है। तो हम एक कार्य करते हैं, यहाँ पर देखेंगे भैया, पहले यक्स को 13 बार लिखते हैं। यक्स को हमने लिख दिया 13 बार। यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13। वाई को 21 बार लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। अब करंडी पर 8 दे रखा है तो 8 8 के जोड़े बनाइए। देखिए हम 8 8 के जोड़े बनाते हैं इसमें। 8 8 के जोड़े देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक जोड़ा, बस एक जोड़ा हमारा यहाँ पर बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही तक, 9 तक नहीं, 8 तक बन गया। इसी तरह 8 के यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, एक जोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक 2 जोड़े बन गए बस।
अब देखिए दो पहले यहाँ पर एक जोड़ा है तो x को हम क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं, x को एक बार बाहर निकाल लिया, और y के दो जोड़े बने तो मतलब y स्क्वायर को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। और करंट की पावर 8 को हमने ऐसे ही रहने दिया। अब देखिए यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5, तो x की पावर 5 को अंदर रहने देते हैं। y कितने बचे 1 2 3 4 5, y की पावर कितना चाह क्योंकि 8 2 16, हाँ ठीक है, यहाँ पर भी हमारा बच गया y की पावर भी 5 बच गया, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। 16 5 21 और 8 5 13, ठीक है, गुड। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके पश्चात हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ। इसको मैं रफ करता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट लें इसका भाई। चलो इसको मैं रफ करता हूँ। 5 का फोर्थ क्या दे रखा है देखिए, 5 का जो फोर्थ है, 5 का फोर्थ बोला जा रहा है करंट की पावर 3 है और 756 है। करंट की पावर 3 756, तो 756 के हम करते हैं गुणनखंड। 756 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे 3 6 18, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 1 3, फिर 3 से काटेंगे 3 7 21, फिर 7 से काट देंगे, ठीक है। अब देखिए करंट की पावर कितना दे रखा है 3 है, तो भैया पहले तो इसके गुणनखंड के रूप में लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, तो जोड़ा केवल हमारा 3 का ही बन रहा है, यानी क्योंकि करंट की पावर 3 दे रखा है तो 3 3 के जोड़े हमें बनाने पड़ेंगे। अब 3 का एक जोड़ा बन गया तो हमने क्या किया 3 को बाहर निकाल दिया, बाकी सबको अंदर रहने दिया। करंट की पावर 3 2 दूनी 4 गुणे 7, यानी 3 और करंट की पावर 3 और करंट की पावर 3 सत्य 4 सत्य 28, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके पश्चात देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, इसको मैं रफ करता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट देखते हैं। 6 का फर्स्ट क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट में, इसे भी मिश्र कर्ण के रूप में ही लिखना है। अंडर रूट में है x प्लस वाई अपान x माइनस वाई। तो देखिए शुद्धतम रूप यानी करंडी के रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं अंशवाहर में x और y से गुणा कर देते हैं। x माइनस वाई से लिखेंगे, x माइनस वाई से गुणा करने पर यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस वाई और x माइनस वाई हमने गुणा कर दी x माइनस वाई से ही, ऊपर और नीचे जो हर दे रखा था उसी से हमने क्या की गुणा की। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई अपान ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया हमारा। यदि इसके ऊपर एक अंडर रूट ऐसे लगा दें और इसके ऊपर भी अंडर रूट हम ऐसे लगा दें तो ये तो हमारा अंडर रूट से कट जाएगा। तो और यहाँ पर हमारा क्या बच गया 1/x माइनस वाई, तो हमारा बाहर है क्योंकि इसका अंडर रूट तो हट गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या बचा ए स्क्वायर यानी a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इस फार्मूले के अनुसार मैंने इसे ओपन किया a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पर a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसके पश्चात 6 का सेकंड देखते हैं। 6 का सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन में 6 का सेकंड जो दे रखा है अंडर रूट में है x क्यूब प्लस वाई क्यूब, सॉरी और फिर थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, चलो ठीक है, एक्स क्यूब वाई क्यूब और यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखें भैया हम एक कार्य करते हैं, हमें एक फार्मूला मालूम है एक्स क्यूब और वाई क्यूब बराबर एक फार्मूला होता है भैया, एक्स प्लस वाई को हमने बाहर निकाल लिया, इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये कुछ फार्मूला होता है।
अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यक्स माइनस वाई और यक्स प्लस वाई। ठीक है, हमने इसको ओपन किया है, इसको इस फार्मूले के अनुसार ओपन किया। कक्षा 8 में आप लोगों ने खूब पढ़ा हुआ फार्मूला है वाला। अब देखिए यक्स वाई और यक्स वाई की गुणा हो जाएगी यक्स वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और हमारा बच क्या जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस यक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, वाला तो बचेगा ही, और साथ में बचेगा हमारा यक्स माइनस वाई। अब देखिए इसका जो है इसका जो इसके अंडर रूट से, यानी ये स्क्वायर के रूप में दे रखा है, इसके दो जोड़े बन गए भाई। एक देखो करने पर कुछ दे नहीं रखा है, तो इसको हम क्या करते हैं यक्स स्क्वायर है तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, यक्स प्लस वाई को हमने बाहर निकाल लिया और शेष को हम अंदर ही रहने देते हैं। यक्स स्क्वायर माइनस का यक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर और यक्स माइनस वाई, ये हमारा क्या है, इट इज फाइनल आंसर। चलो इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं, 6 का थर्ड। चलो इसको मैं रफ करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड देखते हैं। सिक्स का थर्ड दे रखा है यक्स माइनस वाई और अंडर रूट में है यक्स प्लस वाई और यक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, इसे शुद्धतम रूप में लिखना है। तो एक कार्य करते हैं, इसे शुद्धतम रूप में लिखने के लिए हम एक कार्य करें, यदि यक्स माइनस वाई को हम अंदर भेज दें। देखिए हम यक्स माइनस वाई को अंदर भेजते हैं, जब इसे अंदर भेजेंगे तो स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इसकी पावर कुछ दे नहीं रखा है तो इसका मतलब 2 है, तो इसका हम स्क्वायर करके इसे अंदर भेज देते हैं। यक्स प्लस वाई को हमने ऐसे रहने दिया, यक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर के रूप में इसे अंदर भेज दिया। यक्स माइनस वाई हमारा दे रखा था, इससे हमारा ये कट जाएगा। तो देखिए हमारा क्या बचा, अंडर रूट में बचा यक्स प्लस वाई और यक्स माइनस वाई बचा, जिससे हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इट इज माई फाइनल आंसर। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 का जो दे रखा है फोर्थ, 6 का फोर्थ देखते हैं। 6 के फोर्थ में यक्स है और वाई स्क्वायर है और यहाँ पर करंडी की पावर 3 दे रखा है, करंडी की पावर 3 और y की पावर 7 है और अपान यक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब देखें हमें करंडी की पावर 3 दे रखा है, तो इस पूरे का हम क्यूब करते हैं, क्यूब करने के पश्चात इसे अंदर भेज देते हैं। तो देखिए y की पावर 7 इंटू यक्स का स्क्वायर और यहाँ पर यक्स और y स्क्वायर का हमने किया है क्यूब और पूरे को हमने करंडी के अंदर भेज दिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, y की पावर 7 इंटू यक्स क्यूब तो हो ही जाएगा और 3 दूनी 6 यानी यक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा और y की पावर 6 हो जाएगा और ये हमारा करंडी के अंदर। देखिए यहाँ पर 6 से यानी y6 से y6 कटेगा तो केवल हमारा यानी y इंटू वाई 6 इसे लिख दें ऐसे। ठीक है, और यक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिख देते हैं 2 इंटू जाओ, यानी y को लिख दें y इंटू वाई 6 के रूप में, कोई समस्या नहीं, इंटू हम यक्स क्यूब को लिखते हैं यक्स स्क्वायर इंटू यक्स के रूप में अपान यक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 6। वाई की पावर 6 से वाई की पावर 6 कटेगा, यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा अंडर रूट में यक्स वाई फाइनल आंसर बचेगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 का 7th का जो है दे रखा है फर्स्ट, इसको मैं रख पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7th का फर्स्ट देखें भैया, क्वेश्चन नंबर 7th का फर्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 7th का जो फर्स्ट दे रखा है 9 और इसकी पावर 3/2 है। देखिए जो बट्टे में लिखा होता है, कहीं पर भी जो बट्टे में लिखा है उसका मतलब ये होता है ये करंडी की पावर आने वाला है। ठीक है, और कहीं भी करंडी पर ये 2 बच रहा है, 2 आ रहा है तो उसे लिखते नहीं है, और जो ऊपर होता है वो इसका होता है
क्यूब। ठीक है, तो इससे हम लिखना चाहें 9 गुणे 9 गुणे 9 लिख सकते हैं 3 बार। तो देखिए एक भाई करनी पर कुछ दे नहीं रखा है, तो इसका हम एक जोड़ा बनाकर निकाल सकते हैं बाहर, यानी 9√9। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड दे रखा है, 7 का सेकंड देखिए, 32 की पावर में है 2/5। तो देखिए जो बट्टे में होता है वो तो पावर में जाएगा ही, करने की पावर में, जो बट्टे में वो करने की पावर में, और 32 का हम करते हैं स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 32, 5 को ऐसे, और 32 गुणे 32 लिख देते हैं इसे हम, 32 गुणे 32। और एक 32 का गुणनखंड देखिए क्या होता है, इसको मैं कर कैसे दिखा देता हूँ, सिंपल सी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 32 के गुणनखंड में 2 को आपको 5 बार लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार आप फिर क्या कीजिए, 2 को 5 बार लिखिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब देखेंगे इधर, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा हमारा ये बन गया, यानी दोनों जोड़े हमने क्या किए, बाहर निकाले, 2 दूनी 4। तो देखिए इसका आंसर क्या आ गया, हमारा 4 आ गया। ठीक है, इसके पश्चात हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज की प्रश्नावली का। इसको मैं रफ करता हूँ, चलो लास्ट क्वेश्चन जो है हमारी प्रश्नावली का 8 देखेंगे भैया। बोला जा रहा है 8√15 को 3√2√3 से भाग दीजिए, ये क्वेश्चन है। देखिए तो इसको हमें ऊपर लिखना पड़ेगा, 15 कर दिया, अपान में 2√13 कर दिया, 2 एकन 2, 2 चक्कू 8 हो गया। ठीक है, 4 को हम साइड में निकाल लेते हैं, यदि हम एक ही बार इसके ऊपर लगा दें करंडी, 5 लिख दें और बट्टे कर दें 3, क्योंकि दोनों की करंडी की पावर बराबर है, तो 3 एकन 3, 3×5 15, जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4√5। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था आज की प्रश्नावली, और इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 1E फिनिश होती है। और यदि आप सभी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगा आप सबसे पहले हमारे चैनल यूनिक ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे आने वाली प्रत्येक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।